ओपी इंदल जी, आज जो पंजाब के एडवोकेट जनरल अनमोल सिद्धू के बारे में चंडीगढ़ प्रेस क्लब में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और क्या उद्देश्य था, मुझे विस्तार से बताइए जरा प्लीज। हाँ, थैंक यू बहुजन न्यूज़ का वहाँ भी कवर करने के लिए, इंटरव्यू के लिए भी। मैं बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में यह बताना चाहता हूँ क्योंकि जी मेरे समाज के ऊपर उसने एक तौहीन लगाई है, जी, चाहे वो चीफ मिनिस्टर के कहने से लगाई है या उसके आका किसकी बात कर रहे हैं आप? मैं केजरीवाल की बात कर रहा हूं, जो चीफ मिनिस्टर का भी चीफ मिनिस्टर पंजाब में है, सुपर सीएम कुछ भी कहिए जी, क्योंकि उसके आदेशों के बिना चीफ मिनिस्टर की पंजाब के चीफ मिनिस्टर की कोई औकात नहीं थी, कोई औकात नहीं है, नहीं थी और न है जो शेड्यूल कास्टों के खिलाफ जी इतना बड़ा निर्णय ले ले, जी। रिजर्वेशन को डिफाई कर दे। बात इंद्र साहब, मैं थोड़ा सा आपको रोकूंगा। आप बात रिजर्वेशन की नहीं कर रहे, बात ये हुई है कि एससी बीसी समाज को इनएफिशिएंट कहना, उसके बारे में सरकार का जो क्या है डिसीजन क्या हुआ, उसके बारे में थोड़ा सा हमें देखिए। जो अनमोल रतन ने हमारे ऊपर एक टिप्पणी करके जी हमें इनकम्पिटेंट कह करके या इनएफिशिएंट कह करके हमारी रिजर्वेशन को डिफाई कर दिया जी, डिनाई कर दिया जी, तो ये सरकार की मिलीभगत से ही हो सकता है जी, क्योंकि एक छोटा सा अदना सा एडवोकेट जनरल जिसकी कोई औकात नहीं है सरकार में या उसमें, उसका काम है सरकार की नीतियों को डिफेंड करना, सपोर्ट करना, उसका डिफाई करना नहीं होता। क्योंकि यही हमारा ग्रीवेंसेस है कि हाउ ही हैड डेयर टू डिफाई द नोटिफिकेशन ऑफ द गवर्नमेंट एंड व्हाई ही हैज नॉट बीन टिल डेट अंडर द एट्रोसिटी एक्ट। दिस इज आवर पर्पज टू होल्डिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस टुडे जी। तो मैं ये चाहता हूं कि जो इनके आका हैं जी, जिन्होंने इससे करवाया है या इसने किसी लालच में ऐसा किया है जी, तो ये ऑन दी सरफेस आना चाहिए, पता लगना चाहिए और इनको अगर कानून को नहीं मानते तो इनको हटा देना चाहिए, इनकी तो डिग्री तक भी कैंसिल कर देनी चाहिए। इंदर साहब, जैसा कि सुनने में आया है कि मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट लागू हुई थी ओबीसी को रिजर्वेशन के बाद, तो सबसे ज्यादा घोर विरोधी केजरीवाल साहब थी उसमें, तो आप क्या उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर बिल्कुल टोटली यू आर राइट जी, क्योंकि जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट अदरवाइज तो स्मूथली लागू हो जाती, इतना बड़ा पंगा नहीं होता और फर्जी ओबीसी भी नहीं बनते जी, अगर वो ओरिजिनल ओबीसी के लिए लागू हो जाती। जी, आप फर्जी ओबीसी बन करके देश पे शासन कर रहे हैं और जो असली ओबीसी हैं जी, वो बेचारे अभी पीड़ित हैं, शासन आ रही थे। हाँ, वो शासन प्रशासन से दूर कर दिए गए हैं फर्जी ओबीसियों ने। और ये क्यों हुआ? क्योंकि वो हंगामा केजरीवाल ने किया था। केजरीवाल ने तो इंडिया गेट पे धरना दिया था जी, SC ST OBC जेएनयू में दिया था, इंडिया गेट में दिया था और जेएनयू में पहले दिया था। और जब अन्ना हजारे आंदोलन जो मनमोहन सिंह के खिलाफ चला था या यूं कहिए कांग्रेस की सरकार के खिलाफ चला था, तो उसमें इंडिया गेट पे भी धरना दिया था और जब हम उसका विरोध करने पहुंचे तो वो उठा करके दौड़ गया था बस्ता अपना। जी, जब आप एक बात बताइए इंदल साहब, इस तरह से ये आरक्षण का विरोधी रहा है, तो आज ये बाबा साहब की फोटो लगा करके और संविधान की बात करता है और बाबा साहब की बात करते हैं, तो क्या उसमें क्या कितनी सच्चाई इसकी बातों में? देखिए, ये ना एक ड्रामेबाज है, ड्रामेबाज।
टोटली जी। बाबा साहब की फोटो ले ली और भगत उधर से सिंह जी। भगत सिंह की फोटो ले ली। आप बताइए बाबा साहब का और भगत सिंह के इस आइडियोलॉजी में जो ये लेकर चल रहा है, जी। उनका कौन सा फॉलो कर रहे हैं? जी। ना तो बाबा साहब की फॉलो कर रहा। बाबा साहब कहते थे कि सबको इक्वल मानना है, फंडामेंटल राइट जी। देन है, संविधान देन है बाबा साहब की। जी। और भगत सिंह जो ये कहता था कि अगर मैं जीतता रहा बाकी का जीवन बाबा साहब को फॉलो करूंगा मैं। जी। यानी कि बाबा साहब और भगत सिंह ये मान चुके थे कि अगर देश में आजाद होता है तो सबको इक्वल राइट मिलने चाहिए, सबको फंडामेंटल राइट मिलने चाहिए। और बाबा साहब दोनों की सोच पे काम करना चाहते थे। हाँ, उन दोनों की एक ही बात थी भाई हम सोशलिज्म, वेलफेयर स्टेट, फलाना जो मतलब कि ये आज का कॉन्स्टिट्यूशन है इसको फॉलो करेंगे। बाबा साहब चलो जीतते रहे तो उन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया। और जो हमारे भगत सिंह जी थे उनको हम तो क्या कहेंगे, उस टाइम की लीडरशिप उनको बचा नहीं पाई। पर केजरीवाल का उन दोनों से कोई लेना देना नहीं है और उसकी विचारधारा का उन दोनों बिल्कुल से डिफरेंट है, डिफरेंट है उसकी। पर उनका चेहरा यूज कर रहा है, चेहरा यूज और एक झाड़ू यूज कर रहा है। और हमें क्या औकात दिखाना चाहता है जी भाई झाड़ू, क्योंकि झाड़ू तो हमारे साथ कालांतर में जो शेड्यूल कास्ट लोग हैं उनके पिछवाड़े पे झाड़ू बंधा हुआ था। तो क्या आपको लगता नहीं कि यस, मैं कहता हूं भाई केजरीवाल एक बार वो पिछंतर में झाड़ू और आगे मटकी लेकर चले तो हमें मतलब लगेगा ना यार ये तो हमारी फीलिंग को समझता है। जी जी। अगर वो ऐसा करेगा ना हम सोचेंगे यस जी भाई इस ये आदमी एक फीलिंग रखता है हमारे प्रति, हमारे समाज के प्रति। एक झाड़ू हाथ में उठाने के बजाय ना पीठ पे लगा ले या पूंछ पे लगा ले और एक मटका मुंह पे लगा ले तो हमें ना अच्छा लगेगा भी एक बानिया, एक केजरीवाल, यार उसको एक दर्द हुआ जी और वो दर्द को दर्शाना चाहता है। हालांकि हमें पता है कि वो बहुत पैसे वाला है, बहुत लूट खसोट उसने कर ली है पैसे की, और वो उसके मतलब के मिसयूज करके और पैसे का मिसयूज करके लगा लो सेंटीमेंट। इंद्र साहब, आपका जो ये पूरे देश में जैसे पंजाब को लूटा है, पंजाब में सरकार बनाई है, ऐसे इसकी आगे प्लानिंग है, खास करके जो है झाड़ू को देख करके जो शेड्यूल कास्ट लोग आकर्षित हो रहे हैं, इनको वोट कर रहे हैं, तो उसमें आपकी क्या प्लानिंग है गुजरात को लेकर के या जो आगे कर्नाटक को लेकर जो चुनाव हो रहे हैं या आने वाले समय में हरियाणा में चुनाव होंगे, तो इसके बारे में आपकी क्या रणनीति है? देखिए, पहली बात एक बता दूं कि झाड़ू प्राइम मिनिस्टर ने उठा लिया, उसके मंत्रिमंडल ने उठा लिया और प्राइम मिनिस्टर ने एक संदेश दे दिया कि झाड़ू एक पार्टिकुलर कम्युनिटी की प्रॉपर्टी नहीं है जी। आज अगर हम सेंटिमेंटल तौर से झाड़ू से जुड़े रहेंगे तो ये समझ लो कि हमारा विनाश होना ही होना है। क्योंकि समाज की क्या नीति है? जैसे गुजरात में क्या करना चाहिए लोगों को? हाँ, लोगों को अवेयर करना चाहिए। जैसे पंजाब में 35% आबादी है, हर तीसरा आदमी शेड्यूल कास्ट है, तो क्या इनकी बातों में आकर के इनको वोट करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और विशेषकर झाड़ू पर तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तो हमें अपने दर्द की दिशा दिखाता है। जो दर्द हमें पास्ट में हुआ जी, उसको याद कराता है हमें। आपको लगता नहीं झाड़ू के नाम पे जो समाज का, ऐसी समाज का वोट ठगने का जो काम कर रहे हैं, तो इसके बारे में क्या आपका विचार है? मेरा यही विचार है कि भाइयों, ये कोई आपका दर्द और दुख बांटने के लिए नहीं आया, बल्कि वो झाड़ू आपकी पूंछ के लगाने के लिए आया जी। और आप इससे अवेयर रहो, बिल्कुल आपके पक्ष में नहीं जाएगा ये झाड़ू जो केजरीवाल उठाए हुए। चलिए, ये थे हमारे साथ ओपी इंदल जी, एडवोकेट पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, जिन्होंने एडवोकेट जनरल पंजाब के खिलाफ काफ़ी आक्रोशित होकर युद्ध लड़ा और इनकी बदौलत आज पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट अपनी नौकरी खो चुके हैं, और जिन्होंने समाज के प्रति बहुत अभद्र टिप्पणी की थी।
तो बहुत बहुत धन्यवाद ओपी इंदल जी आपका। थैंक यू आपका और आपके पूरे चैनल का, जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हमारी कवर की और ये विशेष इंटरव्यू भी आप मेरे से ले रहे हो। बहुत बहुत धन्यवाद।